अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे नाश्ता और दिन के बज रहे हैं 12 साढ़े 12। मैंने तो नाश्ता कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी पढ़ ली थी दौर। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया, फिर मैं सो गई, फिर उठी, फिर मैंने मशीन लगाई तो मैंने नाश्ता कर लिया था। अभी बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। ये है रिदा बैठी हुई नाश्ता कर रही है, यहाँ पर मुबीन नाश्ता कर रहा है और ये चाय पड़ी हुई है। आज बच्चों को रस खाने का दिल था तो बच्चे रस लाए और अभी मैं जुनैद के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो आगे बैठा हुआ तो कह रहा है कि मामा मेरे लिए नाश्ता यहाँ पर लाओ। इसके लिए अभी मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ और मैं भी अभी चाय पीऊँगी। काफ़ी मेरे कपड़े माशाल्लाह बहुत धुल गए, बाकी थोड़े से रहते हैं, बाकी कपड़े धो लूँ, फिर देखते हैं दिन भर क्या होता है, आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं और मैंने अभी कपड़े धो लिए। सुबह की मशीन लगाई थी, मैंने सारे आज कपड़े धो लिए फाइनली, क्योंकि कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं मशीन में कपड़े बहुत सारे मेरे पड़े हुए, मैं ये कपड़े सारे धो लूँ। मैंने कपड़े धो लिए और ये देखें धो लिए, ये रिदा के स्वेटर वगैरह मैंने धो लिया। और यहाँ पर पेंटें जुनैद की रखी हुई है मैंने, क्योंकि यहाँ से धूप आ रही है, वहाँ छाँव आ गई थी, तो मैंने कहा जुनैद की पेंटें सारी सूख जाए, तो मैंने यहाँ पर पेंटें रखी। बस नहाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा मैं नहाऊँ, जब तक मैं नहाऊँगी पानी गर्म करूँगी, 5 साढ़े 5 बज जाएगी, भले शाम भी हो जाएगी, आज मैं नहाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है। और बस इतनी सी धूप है, बस ये धूप है। धूप सारी चली गई क्योंकि हमारा घर है वेस्ट ओपन, तो सुबह के टाइम हमारी धूप चली जाती है। बस ये देखें इतनी सी धूप है, बाकी छाँव हो गई है। और आसमान पर हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्के आसमान पे बादल हैं, ये देखें। और ठंड तो इतनी नहीं है, बस ये है कि शाम को अगर नहाऊंगी तो ठंड आ जाएगी, हो जाएगी ठंड। बस ये है कि बस मैं अल्लाह कर जल्दी फारिग हो जाऊँ। तो जी ये बर्तन सारे मैंने धो लिए, ये सारे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, सुखाने के लिए लिए रख दिए, परात में रखती हूँ। बर्तनों को उल्टा करके रखती हूँ क्योंकि ये सूख जाएंगे तो मैं अपने इसमें रख दूँगी अपने ठिकाने, अपनी जगह पर। बर्तन तो सूख जाए बर्तन, वरना दराज सारे गीले हो जाते हैं, तो बर्तन दराज फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बर्तनों को उल्टा करके रख दूँगी, पानी सारा इनका खुशक हो जाए तो मेरे बर्तन मुझे फिर तकलीफ़ ना हो, टेंशन ना हो जाए। और ये मैंने मटर निकाल के रखे हैं, ये है मेरे मटर। और ये मैंने गोभी निकाल के रखी है कि मटर और गोभी मैं रात को बनाऊंगी। तो अभी बस मैं जल्दी कर लूँ, ये तो रात को ही पकाऊंगी जितनी। यहाँ पर रिदा नहा कर आ गई, मैं रिदा को मना कर रही थी रिदा नहीं नहाओ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, देखें कितनी तेज़ हवा है। और रिदा को तो वैसे भी सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, रिदा को बहुत एलर्जी है। रिदा को थोड़ी सी भी हवा चले तो रिदा को सांस हो जाती है। तो मैंने कहा रिदा तुम नहीं नहाओ, तो रिदा जिद करके ना आई, कह रही मम्मा कल चल रहे हैं। तो मैंने इतना सारा जो तेल लगाया था अपने बालों में, तो मुझे अपना बाल तो वॉश करने ही थे मुझे। तो रिदा यहाँ नहा कर आ गई। मैंने कहा बस इतनी सी धूप है, इसमें खड़ी हो जाओ, अपनी सिकाई कर दो। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती, तो क्यों ना आई। मैंने रिदा तुम क्यों ना आई, मैं तुम्हें मना करती हूँ ना, तुम नहीं नहाओ, क्यों ना आई। हाँ बताओ तो सही, क्या ऐसे ही क्या ऐसे ना, अभी वो बहुत ठंडी धूप है, लगे नहीं, असर ही नहीं हो रहा। हाँ तो क्यों ना आई, जब मैं कह रही ठंडी धूप है, तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि नहीं ना आओ, ठंडी धूप है, तो तुम क्यों ना आई। मैं तुम्हें मना कर रही थी, इसको जाना है, कह रही क्यों मेरे ओली बाल थे और मेरे बाल इतने ख़राब लग रहे थे कि क्यों मैं नहाऊंगी। नहा कर निकली और अपनी से जैकेट वगैरह मोटी सी जैकेट पहन कर आई है। सॉक्स मांग रही थी, तो मैंने कहा सॉक्स तो मैंने सारे धो ली, जब सूख जाए तो तुम्हें दूँगी। और कल तो हम जा रहे हैं अपने मामू के घर, क्योंकि कल हम मामू के घर जाएंगे। उन्होंने बहुत हमें फोर्स किया है, बार कॉल कर रहे हैं कि जाने से पहले, गांव जाने से पहले हमारे घर में आ जाओ। तो इसलिए कल हम तो वहाँ गांव जाने से। अच्छा तुम मेहंदी लगवाओगे रिदा, शादी में तो अभी 3-4 दिन बाकी रह गए ना, तो मेहंदी पहले लगवाओगे, ख़राब नहीं हो जाएगी मेहंदी तुम्हारी। नहीं खराब होगी। रिदा कह रही मुझे पार्लर जाना है, मेहंदी। रिदा सबको मेहंदी लगाती, रिदा को तो मेहंदी सीखी हुई है, कोर्स किया हुआ रिदा ने मेहंदी का। रिदा को लगाने वाला कोई नहीं था, तो कह रही कल मामा मैं जाऊँगी, तो मैं मामू के घर जाऊँगी, तो वहाँ से मैं मेहंदी भी लगवा के। मेरा मामू हुआ तो मैं उनके घर जा रही हूँ। वो लोग आज सुबह को भी उन्होंने कॉल की थी कि आप लोग आ रही हो, नहीं मुझे पक्का बताओ। मैंने कहा मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, अगर आई तो मैं आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि हमें पक्का बताओ, अगर नहीं आओगी तो उसकी बेटी ने बोला कि मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी और तुम्हारा नंबर जो है तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में लगा दूंगी। मुझे ब्लैक कर रही थी, कह रही तुम्हें आना है, मैं कुछ भी ना सुनूं। इसलिए इंशाल्लाह देखती हूँ मैं जाऊंगी। लोग जब कोई इतना फोर्स करे तो बंदे को जाना चाहिए, नखरा नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह फिर कल पहले जाऊंगी कराची,
अपने मामू के घर जाऊंगी, वहाँ से मैं अपने गांव के लिए परसों हम अपने गांव चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी यहाँ हो गई अभी असर की अजान हो रही है और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, असर की अजान हो रही है। मैं अभी तक फारिग नहीं हुई हूँ, अभी तो मुझे काम बाकी काफ़ी करना है मुझे काम। और सबसे पहले मेन बात यह है कि मैंने भी बालों को ऑयली किया था, तो मुझे ऑयलिंग की हुई थी बालों को, मुझे नहाना है। अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं नहाने जाऊंगी। अभी जा रही हूँ रिदा का कहवा बनाने के लिए, क्योंकि रिदा नहा कर आई तो रिदा को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, इसलिए मैं अभी जाऊँ। देखूँ यहाँ पर रिदा का कहवा बन रहा है और मैं अपने लिए भी कहवा बना रही हूँ, क्योंकि ये कहवा बहुत अच्छा होता है। ये सर्दी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हड्डियों की तकलीफ़ के लिए, क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ, पानी में मेरा हाथ है, ठंड लग जाती है, तो ये हड्डियों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सीना जाम हो जाए, नज़ला जाम हो जाए या बुखार आ जाए तो ये कहवा बहुत ही अच्छा है। तो रिदा के लिए कहवा बना रही थी, मैंने कहा रिदा नहा कर आई और रिदा अपने हाथ सेक रही है। वहाँ पर धूप ख़त्म हो गई तो मैंने कहा रिदा जब तक कहवा बन रहा है तो हाथ सेक ले। तो सिकाई करने आई है, मैं इसको कह रही हूँ कि हीटर चला दे, तो हीटर से नहीं चला रही, तो अभी हाथ सेकने आ गई। तो मैं इसके लिए कहवा बना रही थी, मैंने कहा तुम आओ। और बस ये आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि जिस दिन जाना हो ना उस दिन काम तो इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बस घर का काम भी करना होता है, पैकिंग के साथ में करनी होती है, रोज़ाना कोई ना कोई, आज ये चीज़ रह गई, आज वो चीज़ रह गई, यूँ करते करते अभी भी मुझे थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है, क्योंकि मुझे अपनी ज्वेलरी वगैरह रखनी है, मेकअप वगैरह रखना है, जूते रखने हैं, छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, घर के कपड़े रखने हैं, वो तो काफ़ी काम है वो जो मुझे करना है। अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, बकाया पैकिंग जो मुझे फाइनली करनी है, और कल हमें है जाना। तो सबसे पहले मैंने ये रखी है टिकट, ये मैं अपने बैग में रखूँ क्योंकि ये मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले मुझे रखनी है बैग में, ये टिकट रखनी है बैग में, ये मैंने बैग में टिकट रख दी। उसके बाद मुझे रखना है ये मेडिसिन मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे अगर सफ़र करती हूँ तो सबसे पहले मैं मेडिसिन लेती हूँ। ये मेडिसिन, ये बाम, ये सब चीज़ इसमें रख दूँ ताकि मुझे आगे पीछे ये दवाइयाँ ना करे। रास्ते में सबसे पहले मैं दवाइयाँ लेती हूँ, ये दवाइयाँ रख रही हूँ। और ये अभी मैं कर रही हूँ मेकअप को फाइनल, मुझे क्या क्या रखना है, क्योंकि हम तो होते ही पार्लर से तैयार हैं, फिर भी मुझे मेकअप मुझे हाथ में होना चाहिए। ये है मेरे ख्याल में मेरी आई शेड है, हाँ ये शेड है हमारे। और मैं देखूँ इसमें क्या क्या है। रिदा इधर आ जाओ, ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ, मैं देखूँ रिदा से पूछूँ कौन कौन सा सामान लेना है मुझे। रिदा ये तो खोलो, इसमें देखो ब्रश पड़े हुए हैं इसमें। नहीं अम्मी, ये इसमें ब्रश नहीं होते, ब्रश अलग से हैं। कौन सा ब्रश का किट दिखाओ, ब्रश की किट कौन सी है। ये रिदा, ये मैंने अपने लिए लेशेस लिए थे, तो ये लेशेस मैं ले रही हूँ अपने लिए, क्योंकि पार्लर वाली जब मेकअप करवाती है तो हमसे तो लेशेस वहाँ से लेती है, कहती है लेशेस अपने लेकर आया करो। ये लेशेस मैंने लिए, रिदा के लेशेस लेनी है, इधर ये लेना है, जो काम की चीज़ें हैं वो रखनी है। बाकी तुम ये ब्रश है सारे, ये भी निकले, ये रिदा के सारे ब्रश का भाई पैकेट है, ये रिदा के सारे रिदा जितने ब्रश निकले हुए सारे इसमें रखती जाओ, फिर बाद में ये ना कहना कि मैं ये भूल गई वो भूल गई। ये रखो सारे ब्रश इसमें रखो, हाँ रखती जाओ। पूरे है ना ब्रश, गिनो काउंटिंग करो, देखो पूरे हैं ब्रश जी पूरे हैं। इसमें रखो, कौन सा गिनो काउंटिंग करो इसकी, इसमें रखती जाओ। ये सारा अलग से रखना, और ये रखना। और ये सामान कौन कौन सा सामान है, ये तो तुम्हारे वो उसके दांतों की वो है। और मेकअप कौन सा लेना है रिदा, जो मेकअप है वो रखो इसमें। मेकअप जो इस्तेमाल का यूज़ का है वो रखो, बाकी यहाँ पर रखो सारे, क्योंकि उठाने करने में तकलीफ़ होती सामान। ये सामान कौन कौन सा लेना है शॉपर करो, जो चीज़ें लिपस्टिक वगैरह इसमें रखो, हाँ ये इसमें रखती जाओ। सही कैसे रखो ना रिदा, ये क्या रख रही है इस तरह, सही करो। ये इसका है ना, ये स्टिक इसकी है ना, जिसकी स्टिक है उसमें रखो, ये क्यों खुली हुई है तुम्हारी। और ये इसमें रखो, सही रखो, सही ये इसमें रखती जाओ। और ये मैंने अपना ले लिया फेशियल की, मैंने अपनी किट ले ली, क्योंकि मैं अभी उसका इधर ये रखोगी या वो रखोगी, ये इसमें क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है उसका, डरमा का रखोगी, ये रखोगी, डरमा का नहीं ले रही, तेरी डरमा का नहीं लो मम्मा, ये रखो, ये रख रही हूँ। और ये मैंने अपने लिए लिया,
पीलाव का ये मास्क लिया है मैंने, ये रखा है मैंने। और ये रिदा कह रही है वाह वाह, मैंने कहा ये रिदा की सारी चीज़ें, रिदा का जैस। ये सबसे पहले ये मैं रखती हूँ। और बैग में रख दो ना अपनी। हाँ तो ये शॉपर करो रिदा, ये शॉपर करके फिर बैग में रखती हूँ। मुझे दो अपना बैग दो, वो बड़ा वाला मैं उसमें रखती। अच्छा ये है ना, और ये ज्वेलरी हम बाद में देखेंगे हमें कौन कौन सी ज्वेलरी उठानी है। रिदा ये रखती जाओ इसमें, सही सही रखती जाओ, जगह करो इसमें, ये इसमें रखती जाओ सही सही जगह करके। पहले छोटी छोटी चीज़ें रखो, हाँ सही करो। ये तो रिदा है, हाँ। और यहाँ पर ये रिदा पैक करती जा रही है, रिदा पैक करती जा रही है। और ये हमारे सैंडल पड़े हुए हैं, तो माशाल्लाह ये से उठाते अपन रखो। और ये सैंडल वगैरह हैं, 2 मेरी हैं, पता नहीं 2 अभी रिदा की पड़ी हुई हैं। और मुझे अभी रिदा ये दिखाओ मेरी सैंडल, मैं अपनी एक और ले रही हूँ क्योंकि 3 फंक्शन है तो 3 मुझे चाहिए। ये मैं लाई थी इम्तियाज़ से, और मैं क्योंकि मैं यही पहनती, मुझे एड़ियों में तकलीफ़ होती है। मैं पहले हील वगैरह वाले बहुत पहनती थी, अब नहीं पहनती, अब मैं ये पहनती हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ये कंफर्टेबल है, बिल्कुल सॉफ्ट। मैंने लिया है अपने लिए ना, इम्तियाज़ से लाई, तो मैंने ये ले लिया। और ये रिदा का तो मैंने लेकर रखा हुआ था, पहले भी मैंने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और ये रिदा लाई अभी, तो ये रिदा को ये पसंद था। रिदा भी बड़े बड़े हील वाले पहनती थी, इस मरतबा रिदा ये लाई, कह रही मामा मैं ये पहनूंगी क्योंकि मुझे ना उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मैं बार बार गिर जाती हूँ। बड़ी बड़ी हीलें रिदा ने पहनी, इस मरतबा रिदा ने चेंज की है, रिदा ने ये लिए। और बाकी ये डब्बा इसमें पड़ा हुआ है, बाकी और सैंडल हैं। और मैं अपने ट्रेन के लिए मैं अपने लिए शूज़ लाई, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी मैं कौन सा शूज़ लाई थी मैं, क्योंकि ट्रेन में सर्दी लगती है, तो मैं अपने लिए ट्रेन के लिए मैं ये शूज़ लाई। और यहाँ पर अपनी ज्वेलरी चेक कर रहे हैं कौन कौन सी ज्वेलरी लेनी है। ये रिदा की, ये रिदा की है। मेरा भी सर चकरा रहा है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, फजर में उठी हुई थी। ये रिदा की है, किसी सूट पे रिदा पहनेगी, मुझे पता नहीं ये रिदा किस पे पहनेगी। और ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी ज्वेलरी है। इसमें मेरी ज्वेलरी अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमें क्या क्या लेना है। ये हमारी रिंग्स वगैरह हैं जो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, क्योंकि दूर का सफ़र है, सामान उठाना बहुत मुश्किल लगता है इसमें। और वो भी तुम्हारी वॉच कहाँ है? अभी मैंने रखी हुई थी, कह रहा वॉच, वो भी मैं इसके लिए रखूँ। अभी मैं सामान पैक करती जा रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी मेरी पैकिंग। और ये मेरा सूट मैंने निकाल के रखा है जो मुझे प्रेस करना है, जो मैं ट्रेन में कल पहन कर जाऊंगी। ये हमने शॉल निकाल के रखी है रिदा की और मेरी, क्योंकि दूर का सफ़र है, सर्दी होगी, ठंडी हवा होगी। एक शॉल मेरी है, एक रिदा की है। ये हमारी शॉल है जो हम पहन कर जाएंगे यहाँ से। ट्रेन में तो हवा लगेगी, ठंडी सर्दी है। और बेटे के लिए मैंने अपनी ये अपर निकाल के रखा हुआ है। काफ़ी चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं जो मुझे सामान लेना है, अब भी रखना है। ये बेटे का मेरा अपर है, ये भी मुझे निकाल के रखना है। और देखते हैं क्या क्या करते हैं, बहुत काम है अभी। ये रिदा के काम सच्ची में रिदा ने पैकिंग कैसे की है, अभी मैं इसको दोबारा से सही करूँ पैकिंग इसको। तो ये रखें रिदा ने आगे पीछे करके, ये उठाओ, ये क्रीम है, ये इसमें रखो। और रिदा मुझे फेस वॉश भी मेरा लेकर आओ, ऊपर से अलमारी में पड़ा हुआ है, मेरा फेस वॉश भी लेकर दो। ये सही करके रखूँ। अभी मैं ब्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि आज मुझे सारी पैकिंग जितनी भी है मुझे अभी सारी करनी है। एक एक चीज़ मुझे याद आ रही है, अभी मुझे याद आ रहा है ये भी रखना है, ये भी रखना है। और घर के कपड़े भी पहनने के लिए जो यूज़ के कपड़े होंगे वो भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे पैक करने हैं। जो कपड़े मैंने धोए हैं आज वो भी मुझे तय करके रखने हैं। अभी बहुत सारा काम है अभी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।